नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी एफिलेटेड कॉलेज एडमिशन फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में हम एडमिशन फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए गूगल पे हमें सर्च करना है एडमिशन BU झांसी। सर्च करने के बाद कुछ हमें इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बार समर्थ ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम के थ्रू जो एफिलेटेड कॉलेज या एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो एडमिशन होने वाले हैं वो सारे समर्थ पोर्टल के माध्यम से फिल किए जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए हम इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हुए हमें एक समर्थ पोर्टल का नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। जो अभ्यर्थियों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो यहाँ से लॉगिन करेंगे, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक करने पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम कैंडिडेट अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक वैलिड मेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भर के इसको सबमिट करेंगे। सबसे पहले हम अपना नाम भरेंगे जैसा कि हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट में है। डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पे एक वैलिड मेल ID फिल करेंगे। फिर यहाँ पर री एंटर करेंगे मेल ID। यहाँ पे हम अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सालू में S कैपिटल HALU एक स्पेशल कैरेक्टर @12345 इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे पुनः यही पासवर्ड हमें भरना है। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर भरेंगे जिसमें हम फिल करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आएगा। इसमें मेल ID या मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसको OTP को हम यहाँ फिल कर देंगे और सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। यदि OTP नहीं आता है तो रीसेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ हमें इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सब पर इसके बाद हम लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे वही मेल ID डालेंगे जो हमने फॉर्म भरते समय फिल की थी, और वही पासवर्ड डालेंगे जो हमने जनरेट किया है, और कैप्चा फिल कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए हम कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम अपनी कोई कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी कैटेगरी है। यदि जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, यहाँ से जो भी कैटेगरी हमारी है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे OBC सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हम अपना OBC सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे, और यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट जारी करने की डेट डालेंगे। आगे वाले ऑप्शन में मैरिटल स्टेटस में मैरिड या अनमैरिड, जो भी आपका सूटेबल हो वो फिल करेंगे। ब्लड ग्रुप में यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो अपना ब्लड ग्रुप चूज़ करेंगे। यदि आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन में यस क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक कोई रिलीजन फिल करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल फिल करेंगे यहाँ पे, यानी कि अपनी जन्म स्थान की डिटेल भरेंगे। यहाँ पे अपना शहर या गांव का नाम भरेंगे। कंट्री में इंडिया फिल करेंगे। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे।
नीचे वाले सेक्शन में फैमिली डिटेल्स भरेंगे, यानी मदर्स नेम भरेंगे। ये मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। मदर्स ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये होम मेकर वाला ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। यहाँ से मदर क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे। इन सारे ऑप्शन में जो भी एप्लीकेबल ना हो उसको फिल ना करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। आगे फादर्स नेम फिल करेंगे, फादर्स मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ पे अपने पिता का व्यवसाय चूज़ करेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे सैलरी भरना चाहें तो भर सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल हो। इसके बाद एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी है, तो ये एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर देंगे। और फैमिली इनकम जो भी आपकी लीगल फैमिली इनकम हो वो यहाँ पे हम फिल करें, जैसे मैं 1 लाख से कम वाले ऑप्शन। आगे वाले सेक्शन में व्यू झांसी रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछी गई है। यदि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो इस वाले सेक्शन पे हम ओबियसली नो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन भर रहे हैं तो यदि आपने ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से की है तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल फिल करेंगे। यस करने पे एनरोलमेंट नंबर भरेंगे, कॉलेज का नाम भरेंगे, यहाँ पे हम कौन से प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुए हैं वो वाला ऑप्शन भरेंगे, और कौन सी सन में हमने रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में लिया था ये डिटेल फिल करेंगे। चूँकि मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ तो इस वाले ऑप्शन में नो करेंगे, क्योंकि मेरा व्यू झांसी में पहले से कोई एनरोलमेंट नहीं है। आगे वाले ऑप्शन में अदर कैटेगरी वाले ऑप्शन हैं, यानी हैंडीकैप वाले। यदि हैंडीकैप हैं तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। कश्मीरी शरणार्थी वाले ऑप्शन में हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, इस वाले ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे अपने हिसाब से। जो भी हम पे एप्लीकेबल होता है वो हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपने एड्रेस फिल करेंगे, कंट्री भरेंगे, स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, सिटी और पिन कोड को फिल करते हुए। यदि दोनों एड्रेस आपके सेम हैं तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, अदरवाइज़ अलग अलग हम अपना एड्रेस फिल करेंगे और सेव डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का प्रीव्यू हमें देखने को मिलेगा। तो अगर कोई डिटेल हमें अपडेट करना है तो अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आगे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन पूछे गए हैं। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, तो इस वाले ऑप्शन पे हम नो करेंगे। एनसीसी वाले सर्टिफिकेट में यस या नो का सिलेक्शन करेंगे, यदि हमारे पास सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे। एनएसएस कैंप के लिए पूछा गया है तो नो कर दिया मैंने, इस वाले ऑप्शन में भी नो कर दिया। यहाँ पे लैंग्वेज पूछी गई हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपकी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे मैं हिंदी पे तीनों पे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरीके से मैंने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन हमें फिर से देखने को मिलेगा। यदि कोई डिटेल हमें अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज़ प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फ़ोटो अपलोडिंग के लिए, सिग्नेचर के लिए, अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए और इनकम सर्टिफिकेट के लिए। इसमें से जिनमें स्टार लगे हुए हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको अपलोड करना ही है। फाइल साइज के लिए लिखा हुआ है 10 KB से 500 KB तक JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ भी लिखा है, सिग्नेचर की साइज़ लिखा है। तो इस तरीके से हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। फाइल लॉक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट प्रोग्राम वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ से ग्रेजुएशन लेवल वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे,
जैसे जिस भी सब्जेक्ट के लिए हमें भरना है वो हम क्लास चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपना कॉलेज का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, जिस कॉलेज में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी से एडमिशन लेना है। यहाँ से हम कॉलेज का प्रेफरेंस भरेंगे, जिस ऑर्डर में हमें प्रेफरेंस देना है। तो यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने रखी है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम अपने सारे प्रेफरेंस सेट कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद हम यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट करेंगे। अगला सेक्शन है एकेडमिक डिटेल्स वाला। तो हम यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की। यहाँ पे मैं पासिंग ईयर हाई स्कूल का भरूँगा। यहाँ पे परसेंटेज फिल करूँगा, अगर CGPA है तो CGPA भरूँगा। यहाँ पे डिवीज़न, इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम, बोर्ड, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से 12th का सब्जेक्ट, मार्क्स, पासिंग ईयर भरेंगे और सब सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अपलोडिंग वाले सेक्शन में हम ना हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स हम अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाद फाइनली पेमेंट का ऑप्शन आया, तो इस वाले सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद, चेक करने के बाद हम पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे और पेमेंट प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम अपना पेमेंट मोड चूज़ करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं।